हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया है, राइट। सो ये एक तरीके से उसकी एंडिंग रिमार्क वीडियो है कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें हम लोगों को और करनी है अभी। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, अगर तुम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की बुक खोलते हो या सॉर्ट ऑफ, तो ट्रिग्नोमेट्री को एक्चुअली कई लोग क्या मतलब हर इंसान जो भी पढ़ा रहा है उसको बेसिकली 4 हिस्सों में बांटा जाता है, राइट। और हम लोगों ने अभी तक क्या करा है, देखो सबसे पहला होता है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक वाला पोर्शन है, जैसे उसका रेशियोज हो गए, आइडेंटिटीज़ हो गई, ठीक है ना, उसके रिडक्शन फॉर्मूले हो गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो हम लोगों ने कर रखा है, बहुत ही अच्छे से किया है, इतना अच्छा कहीं नहीं है। सेकंड जो हो जाता है वो हो जाता है इक्वेजन्स एंड इनइक्वेजन्स, ठीक है। तो यहीं पे मेरे को तुमसे बात कर लेनी है, ठीक है। तो सेकंड तो ये हो गया कि इक्वेजन्स एंड इनइक्वेजन्स। थर्ड आ जाता है क्या, थर्ड आ जाता है एसओटी। एसओटी यानी कि सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स, या फिर बेसिकली बोला जाए तो ज्योमेट्री है बेसिक तौर पे। चौथा जो पोर्शन है, चौथा वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ, ठीक है। तो ये दोनों तो अलग ही चैप्टर ही हो गए, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हम कराएंगे डेफिनेटली। ये सबसे हमारा आखिरी चैप्टर होने वाला है एसओटी। और आईटीएफ जो होगा वो फंक्शंस के बाद कराया जाएगा, ठीक है। तो वो तो चलो इनकी तो बात हो गई। और जो ये वाला पोर्शन है ये हम कराई चुके हैं तुम्हारे को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला। बात करनी थी मुझे ज़रा इसके बारे में, ठीक है, जिसमें तुम्हें थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है कि क्या चक्कर है। तो पहले तो मैंने बोला था कि मैं 180 के आसपास क्वेश्चन कराऊंगा, पर मैंने कराया तो टोटल मिला करके 167 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर। और उसमें से मैंने क्या क्या छोड़ा वो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से तुम्हें बताना है। तो मैंने तुम्हें क्या क्या छोड़ा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। मैंने तुम्हें एक तो ये छोड़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस, यानी कि मैं तुम्हें ऐसे दे दूं कि साइन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2। सबसे सिंपल वाली मैंने तुमसे बोल दी है, ठीक है। ये तुम अभी बता सकते हो, पर इसका पूरा फील के साथ ना ज़रा एकदम ग्राफ के साथ जो मुझे बताना है और अच्छी चीज़ें बतानी है, वो हम क्या करने वाले हैं, वो हम करेंगे फंक्शंस फर्स्ट चैप्टर के अंदर। फंक्शंस को मैं सोच रहा हूँ, जैसे फंक्शन जब हम करेंगे ना, अभी बताऊंगा उसके बारे में अच्छे से। तो फंक्शंस के अंदर हम लोग ये चीज़ कर लेंगे, कौन सा, ये वाला पोर्शन छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, इसकी टेंशन मत लेना बिल्कुल भी कि फ्री है तो छोड़ रहे हैं, सॉर्ट ऑफ बिल्कुल एकदम अल्ट्रा एडवांस लेवल तक एक एक चीज़ 100% कंप्लीशन के साथ करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइंगल इनइक्वालिटीज़ ये टॉपिक है जो मैंने छोड़ा है। इसका रीज़न है वो भी करवाना ही करवाना है किसी भी हालत में। यहाँ तक कि ये वाला जो टॉपिक है ये 2017 के एडवांस में आया हुआ है ये तो, ठीक है। तो छुड़वाने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, मतलब। और ना मैं को छुड़वा रहा हूँ, मैं तो सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि कराऊंगा, पर इधर नहीं कराऊंगा, क्योंकि कई लोग गलत जगह डाल देते हैं मेरे हिसाब से। जैसे मानो फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉस ए कॉस बी कॉस सी, इस टाइप से कुछ दे देगा, बोलेगा पता कि ये रूट सी से बड़ा है छोटा है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जहाँ पे ए बी सी जो है वो ट्रायंगल का वो है, एंगल्स है, ठीक है। एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज का कुछ ऐसा कुछ है नहीं, तुम ऐसे समझ लो। जैसे हम लोगों ने वो देखा था ना, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, है ना, वो देखा था ना हम लोगों ने, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। इसकी रेंज कैसे निकलती है भाई, इसकी रेंज निकलती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, है ना, वहाँ से लेकर वहाँ तक। तो इस एक्सप्रेशन की मैंने रेंज निकाली। ऐसी सोचो कि मैं कितने अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन की रेंज निकाल सकता हूँ, राइट। बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है जिनकी तुम रेंज निकालना सीख सकते हो। तो वो हम कहाँ सीखेंगे, और डेफिनेटली हम लोग फंक्शंस में ही सीखने वाले हैं। डोमेन और रेंज नाम से टॉपिक होता है, तो फालतू में मुझे यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है तुम्हारा, क्योंकि ज़्यादा लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी पढ़ाते हैं फिर वहाँ पर भी पढ़ाते हैं। तो मुझे झांकियाँ निकालने का कोई शौक नहीं है ना, दोबारा पढ़ाने का कोई मजा आता है कुछ भी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें वहीं करेंगे, और थोड़ी बहुत मैच्योर चीज़ें गलतियाँ हो सकती हैं, इसलिए वहीं कर लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पर बात कर लिए, ये तो अपना आखिरी चैप्टर होने वाला है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिटेल में करेंगे, हद से ज़्यादा डिटेल में करेंगे, एज अ चैप्टर अलग है वो तो। अब आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में मैंने क्या छोड़ा है, एक और है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ये भी एक चैप्टर सॉर्ट ऑफ समझ सकते हो, जेई मेंस का टॉपिक है, ये भी कर लेंगे। वैसे तुमने शायद क्लास 10 में भी किया होगा, पर उसका थोड़ा और एडवांस लेवल ऑब्वियसली तुम उसमें आ रहे हो, पर मुझे मतलब नहीं कि तुमने 10 में किया नहीं किया है, वो तो हम अपने लेवल पर कर लेंगे, पर वो बाद में करेंगे आखिरी में, ठीक है। ये है मेन चीज़ कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में मैंने क्या चीज़ छोड़ी है, तो वो तुम्हें दिखा दे रहा हूँ मैं कि एक तो ये वाली चीज़ें छोड़ी है मैंने मिक्स चैप्टर वाली, जिसमें वो मॉडुलस लगा सकता है ना, जैसे तुम यहाँ देख पा रहे हो, जैसे मॉड कॉस एक्स की पार कुछ ई की पार साइन एक्स समथिंग लाइक दैट, राइट। तो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं बहुत मैच्योर चीज़ें हैं ये। तो बोलोगे मैच्योर चीज़ों का क्या मतलब है, मैंने कहा मतलब ऐसा नहीं, मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे तुम्हारा हाथ सेट हो जाएगा ना मैथ्स के अंदर, तो थोड़ा मजा आएगा, क्योंकि फिर तुम कहोगे अच्छा अच्छा हाँ ये ऐसे हो जाएगा सर, ये वैसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, और तुम उसी में रोए पड़े हो भी यार, अपने तो वही नहीं हो पा रहे हैं, नॉर्मल चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, नॉर्मल बेसिक चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप की चीज़ें ये अभी सारे लिए भी नहीं है, मैं तो बहुत ही अच्छे से वैरायटी कराता हूँ इसके ऊपर, तो तुम टेंशन मत लेना। मतलब मेरा मतलब ये है कि ये मैं सोचना कि मैंने छुड़वा दिया है। तो ये वाले क्वेश्चन अगर शीट में हो या तुम मे भी कर रहे हो, जैसे आईआईटी के क्वेश्चन मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, cos x की पावर 10x, मान लो इस टाइप से आ गया कुछ, cos x की पावर 10x है ये, ठीक है। इसका कुछ रेंज वेंज करके कुछ क्वेश्चन था वो, ठीक है। और मैं बताता हूँ और क्या बन जाता है इनके अंदर। मानो फॉर एग्जाम्पल ऐसे बन गया कि कुछ मानो यहाँ पे कुछ साइन कॉस में कुछ दे रखा है, और फिर ये बराबर दे दिया 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स। अब बच्चा सोच रहा है यार लेफ्ट हैंड साइड में पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, और ये राइट साइड में पता नहीं इसने क्या दे दिया, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, समझ गए। या फिर उसने क्या करा, यहाँ पे कुछ साइन कॉस टेन जो भी है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ दे दिया, और फिर आरएचएस में क्या करा, इसने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ दे दिया, समझ गए। यानी कि बिल्कुल ही उल्टे सीधे फंक्शन को जोड़ रहा होगा वो। तो ये सारी चीज़ें कब होती है ना, जब तुम एकदम प्रो लेवल के हो जाते हो, ये तुम अभी नहीं हो पाओगे, तुम धीरे धीरे जब धीरे धीरे चीज़ें लगने लगेंगी तब तुम हो पाते हो। इसलिए मैं सबसे आखिरी में कराता हूँ, ये फंक्शंस जो चैप्टर है हमारा वो 11वीं क्लास के आखिरी में ही है, ठीक है।
तो एक बात तो मैंने ये कर ली तुमसे कि ये सब कब होने वाला है। ये तो अभी मैंने ये सारे क्वेश्चन नहीं है डेफिनेटली, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं इसके ऊपर मेरे को, ठीक है, लेकिन मैं फंक्शंस में ही कराऊंगा। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, एकदम परफेक्ट बात कर ली मैंने तुम्हारे साथ कि छोड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि इसके बाद कौन सा, तो मैंने डिसाइड कर लिया है, सही है। सबसे पहले हम करेंगे इसके बाद पीएनसी, परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। इससे इंटरेस्टिंग चैप्टर पूरे IIT के सिलेबस में मेरे को कोई नहीं लगता, पीएनसी, ठीक है। उसके बाद आएगा बाइनोमियल थ्योरम, सही है। फिर आना चाहिए प्रोबेबिलिटी। अब मैं यार यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, आना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा डाउट हो जाता है हर बार, पर मेरे हिसाब से अब मैं शायद नहीं लूँगा, इस पर रहने का मन है मेरा। इसके बाद आएगा डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। डिटर्मिनेंट्स एक नया दिमाग खोलेगा तुम्हारा कंप्यूटर साइंस के लिए, हाँ जी। डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस वाला चैप्टर है, पर डिटर्मिनेंट्स ही करेंगे इसमें, मैट्रिसेस से बाद में है, वो ट्वेल्थ का है वो, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स ही है इसमें। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाएगा स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस के अंदर क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइंस के अंदर मैं पहले पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री तुम्हें, कि ज्योमेट्री जो तुमने 10th और 9th और 6th 7th 8th से तुम पढ़ रहे हो ज्योमेट्री, उसका पूरा खेल समझेंगे स्ट्रेट लाइंस के अंदर। उसके बाद स्ट्रेट लाइंस ही पढ़ेंगे, मेन स्ट्रेट लाइंस जो है। फिर आ जाएगा क्या, फिर आ जाएगा सर्कल्स, ठीक है। इसके बाद मैं कोनिक्स नहीं कराऊंगा, क्योंकि तुम मानो चाहे ना मानो, जब तुम स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स कर लेते हो उसके बाद तुम बोर हो जाते हो, क्योंकि वो एक जैसी चीज़ हो जाती है, समझ गए। तो इसलिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फिर शुरू कर देंगे फिर से आपका कैलकुलस वाला पोर्शन, ठीक है। मतलब यहाँ पे तुमने यहाँ रोक दिया, अब तुम्हारे यहाँ से कैलकुलस शुरू हो जाएगा। क्या करेंगे सबसे पहले, फंक्शंस कहूँगा, या फिर मतलब फंक्शंस 1 बोलूँगा, या तो मैं इसको, है ना, या फिर इस चैप्टर का नाम होगा टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स ज़्यादा एप्ट है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें छुड़वा रखी है ना तुम्हारे को। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, उसके अंदर भी मैंने एक टॉपिक छुड़वा रखा है कि वो रेशनल फंक्शन की रेंज कैसे निकालनी है। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर भी मुझे याद आ रहा है, मैं 2-3 चीज़ें छुड़वाई हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ये वाली जो चीज़ है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा डिस्कशन है, ये हम टूल्स हैं एक तरीके से मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो वो सब हमें करने हैं, ठीक है। 11th क्लास ना पूरी टूल होती है, 12th क्लास का एप्लीकेशन होता है, ऐसे समझ सकते हो तुम, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, फिर अभी देखो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने तो इतनी सारी चीज़ें बता दी, ठीक है, वो सब भी इसका टूल्स ही है। फिर आपका इसमें आएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मतलब एक होता है हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, मतलब मज़ा ही आ जाता है, ऐसा इंटरेस्टिंग वाला होता है। इतने सुंदर सुंदर ग्राफ बनते हैं ना, पूरी बुक लिख सकता है कोई उसके ऊपर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। और इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। फिर उसके बाद आ जाएगा तुम्हारे पास डोमेन एंड रेंज एंड ग्राफ्स, है ना। ग्राफ्स तो मतलब ग्राफ्स इंटरेस्टिंग तो कोई चीज़ ही नहीं है यार, ठीक है। तो डोमेन रेंज ये सब आ जाएगा, ठीक है। डोमेन रेंज आ जाएगा बेहतरीन तरीके से। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा ट्रिग्नोमेट्री की जो वो इक्वेशंस और वो वाला पोर्शन लोगों ने छोड़ रखा है ना, और भी कुछ अलग अलग टाइप के मिक्स्ड इक्वेशंस जो कहीं नहीं मिलते, लेकिन वो IIT वाला पूछ चुका है कॉमन सेंस के नाम पे, लिटरली स्पीकिंग, सही है। और यहीं पे ही जब ये फंक्शंस बन कर रहे होंगे, तभी मैं तुमसे बोलूंगा कि अब निकालो IIT के क्वेश्चंस, अब मजा आएगा IIT के क्वेश्चंस करने में। इससे पहले अगर तुम अभी IIT के क्वेश्चंस कर रहे हो तो चांसेस है कि तुमसे ना हो। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज के तो तुम कर लोगे, क्योंकि वो एक डिफरेंट चैप्टर है, एब्स्ट्रैक्ट चैप्टर है। इन तीनों के भी तुम कर लोगे, क्योंकि ये भी काइंड ऑफ एक एब्स्ट्रैक्ट है। पर जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री में गड़बड़ क्या है ना, कि वो फंक्शंस की काफ़ी सारे कंसेप्ट को मिक्स करके दे देता है। तो फिर इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता कि तुम ट्रिग्नोमेट्री की अभी करो, या फिर तुम क्वाड्रेटिक की अभी करो, सही है। इसलिए मैंने मतलब मना किया था। और मैं तो फिलहाल अभी किसी की भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि तुम अभी IIT के क्वेश्चन करो, जब मुझे करवाने होंगे मैं करवा लूँगा तुमसे, ठीक है। बाकी तो मैं काफ़ी सारे तो क्लास के अंदर ही ले लेता हूँ ना, तुम्हें पता ही है ना। तो ये वाली बात हो गई, फंक्शंस बनाएगा। उसके बाद आएगा फॉर्मल फंक्शन मतलब जो रियलिटी में जो फंक्शंस है, जैसे इवन ऑड फंक्शंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें ये सब, बहुत मतलब मैं वही कह रहा हूँ, पूरा मैथ का सिलेबस इतना इंटरेस्टिंग है, पर ये सबसे इंटरेस्टिंग है PNC फंक्शंस के बाद क्या आएगा, फिर आ जाएगा तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। एंड बैम नाउ खत्म। अब इस बात क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वही लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, AOD, मतलब वही अपना क्लास 12 का हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैनल पर मिलते हैं फिर PNC के साथ, मज़ा आ जाएगा। एंडिंग रिमार्क्स हो गया मेरी तरफ से ये। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा क्या प्रैक्टिस का क्या हिसाब किताब है, राइट। तो मैंने जो शीट डाली थी, है ना, उसके साथ मैंने तुम्हें 2 सॉल्यूशन भी दे दिए हैं डेफिनेटली, है ना, सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है। तो वो मोर देन सफिशिएंट है, हाँ, मोर देन सफिशिएंट है वो। मतलब शीट करी तुमने, ये करा, बाकी मेन तो तुम्हें ये देखना कि जो मैंने तुम्हें नोट्स बनवाए ना एक तरीके से टाइप वाइज, वो अगर तुम्हें याद हो गए देन आई कैन गारंटी, मतलब वही वाली बात हो जाती है, गारंटी में मुसीबत हो जाती है ना। मैं ये कह रहा हूँ सेफ साइड पे खेलते हुए कि 99.9% चांसेस हैं कि तुम्हारे से क्वेश्चन हो ही जाएगा, फिर चाहे वो एडवांस में आए, मेंस में आए, चाहे किसी और पेपर में आए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर के लिए बोलना, ठीक है। 100% नहीं बोल सकता, क्योंकि कब किसका दिमाग कहाँ से स्लिप हो जाए और कौन सी चीज़ क्या हो जाए, पर 99.9% मतलब मैंने ऐसे बनाने की कोशिश करी है पूरा ट्रिग्नोमेट्री। तुमने अगर मेरा देखा होगा तो तुम्हें लगा होगा कि इंटेंसिटी है ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो बस सही है। और PNC प्रोबेबिलिटी इन सब में डरना मत कभी भी, ठीक है ना। इन पर तो अलग ही लेवल की बातें होने वाली हैं। ये जो अभी आज तक अभी ट्रिग्नोमेट्री मतलब आज तक अभी यूट्यूब पे तो अपलोड हुआ ही नहीं इस टाइप की चीज़ें। यूट्यूब का कोई पता नहीं कौन से हिसाब से लोग पढ़ाते हैं, है ना, छोड़ दो फिलहाल, जब देखोगे तब देखेंगे। ऑल राइट देन, खत्म हो गया फाइनली ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, तो रीता ऐसी की तैसी। चलो देन, थैंक यू वेरी मच।